हेलो एवरीवन। इससे पहले वर्क पावर एनर्जी सेशन में आपने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सारी बातों को समझ रखा है। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे अपन डिफाइन करते हैं, क्या फील के साथ आपने वहां पे देखा कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स इन ब्रिंगिंग एनी बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो ये सारी बातों को आपने जिक्र कर लिया है। कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, हम कैसे किसी फोर्सेस को कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव प्रूव कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, इन सारी बातों को आपने समझ रखा है। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी को सीख लेने के बाद पोटेंशियल एनर्जी में मैंने दो पार्ट आपको समझा दिया है वहां। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने सीख लिया है, और दूसरा क्या था हमारा जो हमने सीखा था, दैट वाज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग। अब इन दो पार्ट समझ लेने के बाद अपने और पर्टिकुलर चैप्टर में अपना जो सिलेबस है उसमें वहां से एक और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछी गई है पहले के टाइम में, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ चेन। है ना भाई, एक चेन के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। और अगर मैं चेन की पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो बेसिकली मुझे दो तरह के चेन से यहां रूबरू होना है। एक तो है यूनिफॉर्म चेन, जबकि एक नॉन यूनिफॉर्म चेन है। और कभी कभार कुछ बेसिक अरेंजमेंट से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में चेन को दे दिया जाए, वहां से रिलेटेड वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं अगर हम चेन की, तो चेन पर्टिकुलरली क्या होता है भाई, एक ऐसा डिफॉर्मेबल मास जिसके हर एक यूनिट में कुछ ना कुछ मासेस यहां होते। ठीक है, ये एक डिफॉर्मेबल मास सिस्टम है। डिफॉर्मेबल मास सिस्टम है। डिफॉर्मेबल कहने का क्या मतलब है कि यहां पे किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी फिक्स नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में? अलग अलग पर्टिकुलर उसको तोड़ मरोड़ कर दो तो वहां पे इसका जो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इसको आप डिफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और इस पूरे ही चेन के लिए अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में पहला जो केस है हमारा, यहां जो पोटेंशियल एनर्जी मुझे कैलकुलेट करना है ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चेन, ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चेन। ठीक है भाई, एक यूनिफॉर्म चेन के कारण पोटेंशियल एनर्जी और क्या होगा। अब सिचुएशन देख लो आप। लेट्स से यहां पे मैंने रेफरेंस लिया हुआ है और इस जगह पे एक चेन इस वर्टिकल पोजीशन में इस तरह से रखा हुआ है, ऐसा। ठीक है भाई, यही हमारा रेफरेंस पोजीशन है। आप इसको एक पल के लिए ग्राउंड की तरह ट्रीट कर सकते हो, ये रेफरेंस लाइन है। और इसके रिस्पेक्ट में मुझे इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करनी है। लेट्स से द मास ऑफ दिस चेन इज m एंड द लेंथ ऑफ दिस चेन इज l। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म चेन है। दैट मींस हर एक यूनिट में जो मास होगा वो क्या होगा, सॉरी इस जगह क्या होगा, सेम होगा। चलो भाई, अब अगर यहां से हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करने की, तो मैं डायरेक्ट यहां पे नहीं लिख सकता हूं mg इंटू h। ऐसा मैं यहां पे नहीं लिख सकता, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हो, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे यहां मास का जो वैल्यू है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। और अगर कहीं वेरिएशंस की बात हम करते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है, उस जगह पे कहीं ना कहीं आपको एक एलिमेंट की बात करनी होगी, आपको एक एलिमेंट सोचना होगा, है ना। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट की मैं बात करूंगा, और जब मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा विद इन द गिवन प्रॉपर लिमिट, विल गेट द वैल्यू व्हाट वी डिजायर टू। ठीक है, जैसे यहां अगर मुझे इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो सबसे पहले मुझे यहां क्या कंसिडर करना होगा, एक छोटा सा मास। लेट्स से ये जो मास है, ये एक छोटा सा लेंथ जो चेन का होगा, दिस वुड बी dl, इसका मास dm है। और या बेटर से अगर मैं इसको y कह दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से अरेंज किया हुआ है। दिस इज dy, और यहां रेफरेंस लाइन से y दूरी पर मैं इस एलिमेंट को यहां पर काट रहा हूं। मैंने जो ये एलिमेंट कंसिडर किया है रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पे लिया है, y दूरी पे लिया है। अब जरा सोचो कि अगर ये एक यूनिफॉर्म चेन है तो मैं इस dm का वैल्यू लिख सकता हूं, दिस dm वुड बी टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी ऑफ दिस चेन, इनटू जो एलिमेंट्री लेंथ जिसका आपने मास डिटरमाइन करना है, दैट वुड बी dy। बात आ रही है समझ में?
और अब जब आपने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, एक छोटा सा पॉइंट मास की तरह इसको मैं ट्रीट कर सकता हूं, एक छोटा सा पॉइंट मास की तरह मैं इस जगह पे इसे ट्रीट कर सकता हूं। एक छोटा सा पॉइंट मास है ये डीएम, और इसको आपने y दूरी पर कंसिडर किया है, यहां से y दूरी पे है, ये y हाइट पे है बेटर से, है ना। तो इसके वजह से इस जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है भाई, ये छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी ये जो छोटे से एलिमेंट के कारण होगा, दैट वुड बी दिस dm इंटू जी इंटू वाई, mgh, है ना। अब ये पॉइंट मास है तो इसके लिए मैं mgh तो लिख सकता हूं, दैट मीन्स ये dm मास हो गया, दिस इज g, और ये हमारा हाइट है y है, ठीक है भाई। अब अगर मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी, पूरा पोटेंशियल एनर्जी इस चेन का चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस एलिमेंट्री ये जो छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी आपने किसके वजह से निकाला है, छोटा सा नहीं है, अलबत्ता मैं कहूंगा कि इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो आपने यहां पोटेंशियल एनर्जी निकाला है, इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम कहां से कहां तक भाई, यहां पे देख लो, जो y का लिमिट होगा y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू कहां तक बात करेंगे, l के लिए, तो y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू l। और जब यहां आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, dm का मैं पहले वैल्यू पुट कर देता हूं, dm का जो वैल्यू है यहाँ पे m/l, और इस जगह पे कितना है भाई, दिस इज g, अब ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, एंड दिस वुड बी y dy 0 टू l, और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, सो विल गेट द वैल्यू m/l इंटू जी, दिस वुड बी y स्क्वायर बाई 2, और यहाँ 0 से l तक अगर लिमिट में रख दूं तो ये हो जाएगा mgl स्क्वायर बाई 2l, और वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू mgl/2। तो ये एक यूनिफॉर्म चेन की इस जगह से मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। बात आ रही है समझ में। पहले एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इसका मास डिटरमाइन करा, इस छोटे से एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, और इसके बाद इस डीएम का वैल्यू पुट करके इसको जब इंटीग्रेट कर डाला तो मुझे इस पूरे चेन की पोटेंशियल एनर्जी यहां से मिल जाती है। ठीक है, एक तो ये मेथड है। एक दूसरे तरीके से आप सोच सकते हो, अगर आपको सेंटर ऑफ मास मालूम है, सेंटर ऑफ मास अगर आपने पढ़ लिया है, अगर ड्रॉपर के बच्चे हैं यहाँ पे और जिन्होंने सेंटर ऑफ मास को सीख लिया है, आप जानते हो कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है उस पर्टिकुलर किसी बॉडी के किसी बॉडी पे या उस बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर, जहां पे उस पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, उस पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है। तो उस कॉन्सेप्ट से भी मैं यहां पे इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन कर सकता हूं। देखो भाई, अगर ये एक यूनिफॉर्म चेन है, ये एक यूनिफॉर्म चेन है इस जगह, और अगर ये यूनिफॉर्म चेन है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, जरा समझो, ये मास m है, लेंथ टोटल l है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास ठीक बीचों बीच होगा, यहां पे होगा, इस पॉइंट O पे होगा, जो कि यहां से कितने दूरी पे होगी, l/2 पे। क्योंकि अगर ये पूरा लेंथ l है तो इस चेन का जो मिड पॉइंट होगा भाई वो क्या होगा, इसको मैं एक रॉड की तरह ट्रीट कर सकता हूं। इस पर्टिकुलर पोजीशन में, अगर ये अपराइट वर्टिकल पोजीशन में चेन है, तो मैं इसको एक और रॉड की तरह ट्रीट कर सकता हूं और इसके मिड पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता हूं। ठीक है, तो अब तो देखो कि सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली conceptualized as a point where the whole mass of the body is concentrated। इस बात को समझो भाई, सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी पे एक पॉइंट होता है, द पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, उसी पॉइंट पे पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है। मतलब इस चेन को मैं इस पॉइंट से रिप्लेस कर सकता हूं जो कि सेंटर ऑफ मास है, और इस जगह पे ये टोटल मास होगा किसका, चेन का। अब जरा सोचो, अगर ये मिड पॉइंट पे है तो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता हुआ होगा भाई, l/2 पे। तो क्या हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अब बड़े आराम से लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू इस पॉइंट मास की तरह, पॉइंट मास के लिए तो मैं mgl लगा ही सकता हूं या mgh लिख ही सकता हूं। सो दिस वुड बी m इंटू g इंटू हाइट कितना है ये रेफरेंस लाइन से, दिस वुड बी l/2। अब देखो, एक लाइन में यहां से आपको इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है, अगर आपने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट सीख रखा है, समझ रखा है। यहां से इंटीग्रेशन वगैरह का मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आ रही है बात। चलिए, अब एक बार जब आपने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म चेन के कारण वर्कआउट कर लिया है, तो अब मुझे यहाँ पे शुरू करना चाहिए ड्यू टू अ नॉन यूनिफॉर्म चेन, ड्यू टू अ नॉन यूनिफॉर्म चेन।
एक नॉन यूनिफॉर्म चेन की मुझे इस जगह से पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करनी है, एक नॉन यूनिफॉर्म चेन के लिए। ठीक है भाई, अब नॉन यूनिफॉर्म चेन की अगर मैं बात करूं तो क्या आप समझ पा रहे हो कि यहां पे हर एक यूनिट का जो मास होगा ये सेम नहीं होगा। जरा देखो, जैसे जैसे ये यहां से रेफरेंस लाइन से मैं वाई की ओर इस तरफ जाता जा रहा हूं, हर एक यूनिट का जो मास है ना, ये बढ़ता जा रहा है, ये बड़ा होता जा रहा है। लेट्स से इस जगह पे इसकी लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है a प्लस वी वाई, वेयर a एंड बी वाई। मुझे एक काम करने दो, इस जगह पे a और b रखने के बजाय मैं ऐसा करता हूं कि ये 2y प्लस 3 मैं इस तरह से वैल्यू पुट कर देता हूं। ठीक है, ये लीनियर मास डेंसिटी चेन की है। इसका मतलब ये है कि एज y इंक्रीजेस the value of lambda or the linear mass density of this chain also is getting more and more, है ना, ये भी बढ़ता हुआ है, ये इंक्रीज होता हुआ है। जैसे जैसे y का वैल्यू बढ़ेगा इसकी लीनियर मास डेंसिटी बढ़ती जाएगी, है ना, इस चेन का वो इंक्रीज करता हुआ है। अब अगर इस जगह पे मुझे इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करनी है, सो फॉर दैट यहां इस चेन का जो टोटल लेंथ है, दिस लेंथ इज अगेन L। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे एक एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट तो कंसीडर करना है भाई। ये एक छोटा सा एलिमेंट आप कंसीडर कर लो, y दूरी पे जाके एक छोटा सा लेंथ, आपने छोटा सा एलिमेंट इस चेन का, एक पॉइंट मास की तरह इसको मैं ट्रीट करूंगा। एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है आपने, जिसकी लंबाई जो है, थिकनेस है, कितना है ये, dy है, और इसका जो एलिमेंट्री मास है दिस वुड बी dm। इस छोटे से एलिमेंट का जो मास है कितना है भाई, dm मास है। इस dm मास का अगर आपको वैल्यू डिटरमाइन करना है, सो फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस लीनियर मास डेंसिटी फॉर्मूला। आप पढ़ चुके हैं, लीनियर मास डेंसिटी इनटू जो छोटा सा थिकनेस या लेंथ आप अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहां से आपको इस dm का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस dm का जो वैल्यू होगा दैट वुड बी लैम्डा इनटू dy। और फिर से वही काम करने जा रहे हैं कि अगर आपने यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मास सोचा है कि dm मास सोचा है, इसके लिए तो मैं इस जगह पे डायरेक्ट इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं लिख ही सकता हूं दिस du। लेट्स से इसको du से मैं लिख देता हूं। इस एलिमेंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में कितने दूरी पे आपने कंसीडर किया है, y पे। So we can say that this du will be equal to dm into g into y। बात आ रही है समझ में? और dm का वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो dm कितना हो जाएगा, लेम्डा। इनफैक्ट लेम्डा का भी वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए इस जगह पे, और लेम्डा का वैल्यू कितना है भाई, 2y प्लस 3 इंटू दिस g इंटू y, और इस जगह पे dm के लिए मैं dy यहाँ पुट कर दूंगा। समझ में आ रही बात? लेम्डा के लिए आपने 2y प्लस 3 रख दिया जो लीनियर मास डेंसिटी है, इंटू g इंटू y, और ये dy यहां का यहां रह गया। चलो भाई, अब अगर यहां से आपको इस पूरे चेन की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मुझे इंटीग्रेट करना होगा y का वैल्यू 0 से लेके y इक्वल टू द टोटल लेंथ ऑफ द चेन, है ना। चलिए जी, तो चलो इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे इस पूरे चेन के लिए चाहिए तो मैं यहां से इंटीग्रेट कर दूंगा। g को अपन बाहर निकाल सकते हैं, ये कांस्टेंट इसको ट्रीट कर रहे हैं हम, तो ये कितना हो गया भाई, इस जगह देखो 2y इंटू वाई, दिस वुड बी 2y स्क्वायर प्लस 3y, और इसका इंटीग्रेशन y के साथ लेना है, 0 से कहां तक, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द चेन l के लिए। और अगर यहाँ पे मैं इन वैल्यूज को वापस इक्वेट करता हूं, सो दिस u विल बी g, और इंटीग्रेशन कितना हो गया ये, सो दिस वुड बी 2y क्यूब बाई 3 प्लस दिस वन विल बी 3y स्क्वायर बाई 2। इसका वैल्यू आप पुट कर दोगे 0 से l तक, तो जब ये वैल्यू अपन रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, g इंटू 2, दिस वुड बी l क्यूब अपॉन 3 प्लस 3l स्क्वायर बाई 2, एंड आफ्टर इक्वेटिंग दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन, है ना। एल स्क्वायर को भी फर्दर आप कॉमन ले सकते हो यहां से, तो ये कितना हो जाएगा इस जगह पे, अगर मैं यहाँ पे एल स्क्वायर को कॉमन ले लूं, दिस वुड बी इक्वल टू 2l बाई 3
+3/2। ये हमारा इस पूरे चेन की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो बात वही है कि अगर यूनिफॉर्म दे दे, नॉन यूनिफॉर्म दे दे, चेन तो पहले एक डिफॉर्मेबल मास है भाई, है ना। तो सबसे पहले आप एक एलिमेंट को सोचोगे, ये एक पॉइंट मास तो है नहीं, तो एक एलिमेंट्री मास मुझे सोचना है, उसके कारण आप पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन कर लीजिए। एंड आफ्टर दैट वो जो चेन का पूरा जितना एक्सटेंशन है, अगर उसके दायरे में आप उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सो यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस होल चेन। चलिए, अब इस पे एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, जो कि पहले कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। क्या है प्रॉब्लम, जरा देखो। लेट्स से कि इस जगह पे मैं इस जगह पे एक स्फीयर एज्यूम करता हूं। ठीक है भाई, इस जगह पे एक स्फीयर है और इसी स्फीयर पे, है ना, इसी स्फीयर पे इस जगह पे एक चेन को अरेंज कर दिया गया है। लेट्स से द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज r। इस जगह पे एक चेन को कुछ इस तरह से इस स्फीयर पे टिकाया हुआ है, ऐसा। ठीक है भाई, अब जरा देखो, कहता ये है कि यहां पे ये जो एक एंड तो बिल्कुल वर्टिकली इस जगह पे रखा हुआ है, एक एक्सट्रीम बिल्कुल वाई एक्सिस को टच करता हुआ है भाई। जबकि अगर मैं एक स्ट्रीम को देखूं तो ये पूरा का पूरा एंगल यहां से जो बनाता हुआ है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, है ना, ये एंगल थीटा है। और मैंने एक्सिस प्री एज्यूम कर लिए हैं ऑलरेडी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी मुझे चाहिए, ठीक है, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में। यहां पे मैंने इसी को रेफरेंस लाइन सोचा हुआ है, दिस इज द रेफरेंस लाइन। इस जगह पे बात आ रही है समझ में, इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी मुझे चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से आप यहां क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट इस चेन का कंसिडर करोगे। एक छोटा सा एलिमेंट आपने सोचना है इस चेन का। ठीक है भाई, कैसे सोचोगे, ये हमारा काम की बात होना चाहिए, ध्यान देने की बात होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं यहां से एक डीएल लेंथ सोचूं, ये एक छोटा सा लेंथ है भाई, कितना लेंथ है ये, डीएल, छोटा सा मास है, ये एक डीएम है। ठीक, कितने एंगल पे आपने लिया है, यहां से ये एंगल मैं मान लेता हूं, यहां से यहां तक इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिस एंगल इज फाई, और ये जो छोटा सा एंगल सबटेंडेड है इस सेंटर पे बाय दिस एलिमेंट्री लेंथ, दिस इज डी फाई। जरा ध्यान से समझें, यहां पे इस चेन के लिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया है ना, डीएल लेंथ मैंने यहां सोचा है, इसका मास मैं वहां पे लेबल कर रहा हूं डीएम से, और इस एलिमेंट को एक्स से कितने एंगल पे काटा गया है, फाई पे, और ये जो छोटा सा यहां पे एलिमेंट यहां पे एंगल सबटेंड करता हुआ है, दिस इज डी फाई। बात आ रही है समझ में यहां पर, आई होप यहां से अब तुमको दिख रहा होगा। अब चलो भाई देखते हैं, अगर इस जगह इस डीएम की मैं बात करूं, डीएम का पहले तो मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए, है ना। पिछले के भी दो इलस्ट्रेशंस में आप क्या करते थे, पहले डीएम का वैल्यू निकालो, है ना, इन टर्म्स ऑफ मास एंड लेंथ ऑफ दिस चेन। ठीक है, मास इस चेन का m है, लेंथ कितना है भाई, l है, और मैं कह सकता हूं ये एक यूनिफॉर्म चेन है ना। तो डीएम की अगर मैं वैल्यू बात करूं, डीएम के लिए अगर बात करूं, तो उससे पहले जरा देखो कि अगर ये आपने देखा, ये लेंथ यहां से यहां तक इस चेन का जो है भाई, ये है dl, अगर ये रेडियस r है एंड दिस एंगल इज d फाई, अगर ये d फाई एंगल है, तो क्या मैं यहां से आप समझ पा रहे हो, इस dl का जो वैल्यू होगा, दिस वुड बी इक्वल टू r d फाई, है ना। बात आ रही है समझ में भाई, dl का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, r d फाई हो जाएगा। और अगर इस जगह पे मैं dm का मास निकालूं, है ना, dm उस एलिमेंट का मास निकालूं, दैट इज dm का वैल्यू निकालूं, सो दिस वुड बी इक्वल टू m अपॉन l इनटू दिस dl, या हम कह सकते हैं इस जगह से कि ये जो वैल्यू मुझे मिल जाएगा यहां पर इस dm का, दिस वुड बी इक्वल टू m बाई l इंटू दिस r d फाई। ये हमारा dm का वैल्यू मिल गया। बात आ रही है समझ में। अब जरा सोचो कि आपने यहां पे ये रेफरेंस लाइन चूज करा है, तो इसके लिए इस छोटे से मास dm के लिए जरा सोचो भाई, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी। अगर ये r है एंड इफ दिस एंगल इज फाई, सो दिस वुड बी इक्वल टू r sin फाई।
बात आ रही है समझ में? ये जो यहां से यहां तक ये y होगा, दिस y वुड बी इक्वल टू r sin फाई। मैं इसे y बोल देता हूं। यहां से यहां तक ये x के रिस्पेक्ट में जो हाइट है इस चेन का, जो दूरी है, वर्टिकल डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू y। और y का वैल्यू मैं अगर इस रिलेट करूं एक ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से, ये r है रेडियस, तो ये y का जो वैल्यू हो जाएगा दिस वुड बी r sin फाई। चलो भाई, अब क्या है, मेरे पास यहां से एक छोटा सा मास यहां डीएम रखा हुआ है, और इसके कारण मुझे इसी रेफरेंस लाइन से इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है, दिस वुड बी du ड्यू टू दिस एलिमेंट्री मास। du का वैल्यू कितना होगा, dm इंटू जी इंटू वाई, और dm का वैल्यू मैं यहां से रख दूंगा, दिस वुड बी m बाई एल इंटू आर, और डी थीटा को कोट कर दो यहां पे, जबकि ये g हो जाएगा और y का वैल्यू हो जाएगा यहां से r sin थीटा। आ रही है बात समझ में? ये r sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। चलो भाई, तो यहां से जो dm का वैल्यू मुझे मिल रहा है, दिस वुड बी m बाई एल आर स्क्वायर g इंटू साइन थीटा डी थीटा। ये हमारा du यहां से मिल जाता है। ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस एलिमेंट्री लेंथ ऑफ द चेन। अब अगर मुझे इस पूरे चेन के कारण मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करना है, तो मुझे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा, जिसमें m बाई एल आर स्क्वायर जी तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, और कहां से कहां लिमिट सेट करोगे ये मुझे सोचना है। तो देखो, आपने एक्स एक्सिस से यहां से एंगल आपने चूज करा है, तो जरा सोचो भाई, इस जगह पर अगर मैं बात करूं, ये जो एक्सट्रीम है, ये आपको अगर एक्सट्रीम दिखता हुआ ये जो एंड है, इसके लिए ये एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल। अब जरा गौर से समझो, अगर इस चेन के लिए मैं बात करूं, ये एक्सट्रीम के लिए ये एंगल तो फाई है, जबकि ये पूरा एंगल हमारा होगा पाई बाई 2। ये पूरा एंगल पाई बाई 2 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, जरा सोचो। दिस वुड बी इक्वल टू, ये एंगल जो होगा, ये एंगल, ये फाई के लिए हम बात कर रहे हैं, दिस वुड बी पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना? क्योंकि ये एंगल यहां से यहां थीटा है अगर, और पूरा पाई बाई 2 है, सो दिस फाई कैन बी रिटन एज, दिस वुड बी पाई बाई 2 माइनस दिस थीटा। ठीक है, जबकि यहां से ये जो एक्सट्रीम है इस चेन का, ये वाला जो एक्सट्रीम है, ये एंगल कितना होगा यहां से, दिस वुड बी पाई बाई 2। आ रही है बात समझ में? इसके लिमिट को समझिए, ये समझना होगा आपको। ये तो आपने फाई कंसिडर करा था, ये गिवन एंगल नहीं है। अगर मैं फाई को इस थीटा के टर्म में लिखने की कोशिश करूं, ये पूरा एक क्वाड्रेंट में एंगल कितना बनता हुआ है भाई, दिस वुड बी पाई बाई 2, और ये एंगल यहां से यहां तक थीटा है, तो दिस पाई कितना हो जाएगा भाई, पाई बाई 2 माइनस थीटा। जबकि ये वाला एक्सट्रीम, अगर ये एक्सट्रीम की मैं बात करूं, तो यहां से ये एंगल कितना होगा, पाई बाई 2 होगा। चलिए, अब क्या है, लिमिट आपको मालूम चल गया यहां से। अब सिंपली इसको जो है इंटीग्रेट कर लीजिए, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, वैल्यू रख दीजिए यहां पे, कितना हो जाएगा, mg अपॉन एल इंटू दिस वन आर स्क्वायर। जबकि इस जगह पे जो वैल्यू अपन रखेंगे, इस जगह पे जब हम रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, जरा देखो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पे माइनस कॉस थीटा लेंगे हम, और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा से लेके कहाँ तक, पाई बाई 2 तक। और अगर नेगेटिव साइन है इस बॉक्स के अंदर, तो मैं लिमिट को इंटरचेंज कर दूंगा यहाँ, है ना? और जब लिमिट मैं इंटरचेंज करता हूँ, सो u का वैल्यू mg स्क्वायर अपॉन ये l हो गया, और इस जगह पे ये हो गया cos पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस दिस वुड बी cos पाई बाई 2, और यहां से cos पाई बाई 2 तो 0 हो जाएगा, और cos पाई बाई 2 माइनस थीटा ये साइन थीटा के इक्वल होगा, सो दिस वुड बी mg r स्क्वायर अपॉन l, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और फर्दर अगर मैं यहाँ से देखो, इस जगह एक जरा और ध्यान दीजिए, इस जगह पे अगर तुम चेन के लिए बात कर रहे हो, यहाँ पर ये एंगल कितना था भाई, थीटा, इसी का एक्सटेंशन है, ये जो चेन फैला हुआ है, ये कितना एंगल यहाँ पे सेंटर पे सबटेंड करता हुआ है, दिस इज थीटा। तो मैं इसका आर्क लेंथ l के लिए मैं लिख सकता हूँ इस जगह पे,
और रेडियस को मैं रिलेट कर सकता हूं, थीटा इज विल बी इक्वल टू एल अपॉन आर, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा। ठीक है, तो फर्दर इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे एम जी आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू थीटा, और ये हो जाएगा साइन कितना, थीटा के लिए आप कितना लिख सकते हो इस जगह पे, या अगर थीटा गिवन है तो साइन थीटा के ही टर्म में छोड़ दो, और या फिर अगर थीटा को आप यहाँ से लिखो तो ये एल बाई आर के इक्वल होगा, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। जब एल यहाँ पे मैंने कही दिया कि एल और थीटा गिवन है तो मैं आराम से इसको लिख सकता हूँ, या फिर थीटा को अगर कन्वर्ट करना हो आपको तो वहाँ एल अपॉन आर रख दीजिए एंड दिस वुड बी एल। ठीक है, तो इस तरह से मुझे यहाँ पे बड़े आराम से मैं पोटेंशियल एनर्जी इस चेन का डिटरमाइन कर सकता हूँ। आई होप आज पूरा टॉपिक ये जो चेन का है आपको समझ में आ गया होगा, और